2025 की शुरुआत इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ हुई। डोमेस्टिक इलेक्शंस के बाद न्यू दिल्ली डिप्लोमैटिकली रीसेट के मोड में था। फोकस था ट्रेड डील्स पर और मेजर ग्लोबल पावर्स के साथ रिलेशंस को स्टेबलाइज करने पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साल की शुरुआत एक्टिव डिप्लोमेसी के सिग्नल के साथ की। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नेगोशिएशंस शुरू हुई। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन भी लिस्ट में थे। गोल क्लियर था, इंडिया का ग्लोबल री एंगेजमेंट। चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लंबा मिलिट्री स्टैंड ऑफ रहा, फिर भी कॉशियस थॉ के साइंस दिखे। रशिया के साथ एनर्जी इंपोर्ट्स और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कंटिन्यू रहा। लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ा, सिचुएशन बदलने लगी। इंडिया यूएस रिलेशंस शार्पली डिटीरियोरेट हुए। वॉशिंगटन के ट्रेड एक्शंस के बाद इंडिया ने रिस्पॉन्स दिया। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए गए। अपैरल सेक्टर इंपैक्ट में आया। जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स भी हिट हुए। सी फूड एक्सपोर्ट्स पर भी असर पड़ा। ईयर्स ऑफ ट्रेड इंटीग्रेशन को झटका लगा। इसी बीच रशियन ऑयल इंपोर्ट्स में सर्ज देखा गया। इससे इंडिया मेजर ट्रेडिंग पार्टनर से और आइसोलेट होता दिखा। फ्यूचर ट्रेड टॉक्स के बावजूद 2025 के कॉन्ट्रैक्ट्स पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा। चाइना और रशिया के साथ हाई लेवल मीटिंग्स भी हुई। फोटोग्राफ्स और स्टेटमेंट्स आए, लेकिन डिफेंस, न्यूक्लियर और स्पेस कोऑपरेशन में कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। ग्लोबल फ्रंट पर भी अनसर्टेनिटी बढ़ी। यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ने चाइना और रशिया पर लैंग्वेज सॉफन की। इससे ग्लोबल ऑर्डर और अलायंसेस को लेकर सवाल उठने लगे। रीजनल सिक्योरिटी फ्रंट पर जम्मू और कश्मीर में वल्नरेबिलिटीज बनी रही। नेबरहुड इंस्टेबिलिटी भी कंसर्न बनी। बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के डेवलपमेंट्स ने इंडिया की रीजनल लेवरेज को कॉम्प्लेक्स कर दिया। और इसी के साथ 2025 ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस को क्लियरली हाईलाइट कर दिया।